फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना। घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हमारा अगला टॉपिक है मूल कर्तव्य, जिसको कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे मूल कर्तव्यों की। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे कौन से भाग में रखा गया है। तो इसका भाग है 4। इसको भाग 4 में रखा गया है। मूल कर्तव्यों का भाग 4। आर्टिकल कौन सा है? तो 51 का। और स्रोत कहाँ से है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है इनको पूर्व सोवियत जो संघ है उसके संविधान से इनको लिया गया है। सोवियत संघ मतलब रूस। तो इसको कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ या रूस के संविधान से इसको लिया गया है। मूल कर्तव्य में जो आर्टिकल 51 है उसमें का जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से उसमें जोड़ा गया। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत इसको जोड़ा गया। किसको? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहने का मतलब कि मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को जो प्रावधान पहले नहीं था, मतलब मूल संविधान जो था उसमें मूल कर्तव्य का प्रावधान पहले नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई, उनके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का क्या किया गया? गठन किया गया, जिन्हें इस विषय पर क्या देना था? रिपोर्ट देना था कि क्या व्यक्तियों के लिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया जाना चाहिए या नहीं। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो किया जाना चाहिए। किसने उल्लेख किया अपनी रिपोर्ट में? तो स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि मूल कर्तव्य जो है उनका प्रावधान उसमें किया जाना चाहिए। अब मूल कर्तव्य, तो इस समिति ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज के प्रावधानों की सिफारिश की थी और कर की अदायगी भी इसमें शामिल थे। तो अब चलते हैं आगे कि इसमें है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का के तहत इसमें जोड़ा गया। वर्तमान में भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। तो ये वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में का एवं आर्टिकल 51 में का को जोड़ा गया और इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का क्या किया गया था? प्रावधान किया गया था। जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा उसमें जोड़ा गया। तो वर्तमान में टोटल कितने हो गए? वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। मतलब भाग 4 का के तहत वर्तमान में भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11। मूलतः इनकी संख्या कितनी थी? 10। जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1919 में JS वर्मा समिति का क्या गठन किया गया। क्यों किया गया? मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अब इसमें 11 जो मूल कर्तव्य है वो क्या है देखना है। का में है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे। स्वतंत्रता के लिए खा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। पहला था संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा था हमारा खा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? पालन करें। तीसरा है गा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें, घा है हमारा कि देश की रक्षा करें, अगर यदि बुलाया जाए या आह्वान किए जाने पर क्या करें? राष्ट्र की सेवा करें। अंगा में है भारत के सभी लोगों में समरसता, भारत में क्या? सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित जितने भी भेदभाव उन सबसे क्या हो? परे हो। ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करें जो स्त्रियों को सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो। चाहे कि हमारी सामाजिक संस्कृति मतलब मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, उनका परिरक्षण करें। चाहे प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव है, इनकी रक्षा करें और उनका क्या करें? संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का क्या करें? विकास करें। है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें।
यह है व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, व्यक्तिगत और जो सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की जो नई ऊंचाइयों को छू ले। टा है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल, मतलब जिन्होंने गोद लिया हो, सॉरी, या माता पिता या संरक्षक हैं, जो यदि माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे 11 मूल कर्तव्य। एक बात मैं और बता दूं कि भारत विश्व का दूसरा लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में क्या मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। पहला कौन सा है लोकतांत्रिक देश? जापान है, जिसने अपने संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया है। दूसरा है हमारा भारत। ये जो मूल कर्तव्य थे ये 11 आपको याद होने चाहिए, कम से कम माइंड में अच्छे से होने चाहिए। ये आपके कर्तव्य हैं और हर नागरिक को इन कर्तव्यों को निभाना चाहिए। तो चलिए मैं फिर से फटाफट एक सरसरी निगाह में इनको पढ़ देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमारे क्वेश्चंस भी इससे आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए मैं फिर से इनको देख लेते हैं एक बार। पहला था संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का क्या करें, आदर करें। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा था स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा था संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण या स्थायी उनको बनाए रखें। चौथा था देश की रक्षा करें एवं आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें। फिर हमारा पांचवा में था कि भारत के सभी लोगों में समरसता मतलब बराबरी का भाव एवं भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के क्या हों, विरुद्ध हों, क्या हों, विरुद्ध हों। फिर इसके बाद था हमारा अगला कि छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सामाजिक संस्कृति का मतलब बताया था मैंने, सामाजिक संस्कृति का मतलब मिश्रित संस्कृति। तो इसमें हमारी जो सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति क्या रखें, दया भाव की भावना रखें। अगला था 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें तथा, और अगला था हमारा 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे क्या रहे, राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11वां था प्रत्येक माता पिता, संरक्षक या प्रतिपाल का मतलब गोद लिया, जिसने गोद लिया हो। तो यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल का यह कर्तव्य है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराने का अवसर प्रदान करे। तो ये क्या था, ये 11वां मूल कर्तव्य। तो इस तरीके से ये थे 11 मूल कर्तव्य। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न कोश की ओर। पहला इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से नहीं है। पहला है कि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो इससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2 बातों का उल्लेख किया था, कर की अदायगी और दूसरा था मूल कर्तव्य को व्यक्तियों के लिए मतलब बाध्यकारी बनाया जाए और इसके लिए मतलब दंड या जुर्माने का प्रावधान किया जाए। किंतु जब फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया तो इसमें जो ये दोनों प्रावधान थे इनको शामिल नहीं किया गया। कौन कौन से? कर की अदायगी और मूल कर्तव्यों को व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी बनाना और उसके लिए जुर्माना या दंड का प्रावधान करना। तो ये दोनों जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान किया गया तो इसको इन दोनों को शामिल नहीं किया, इन प्रावधानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वर्तमान स्थिति यह है कि वह न्यायालय में क्या नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। तो क्या है, जो ये जो है कर्तव्य
आपके मूल कर्तव्य ये क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर आपको इसमें बताना है। तो देखिए पहला तो इसमें पहले ही गलत हो गया, क्योंकि इसमें प्रवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है, नहीं दी गई है, और ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो नहीं। तो इसका ना तो एक ना ही दो, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तीसरा है, निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो यह थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी, ए ऑप्शन इसका सही है। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है स्वर्ण सिंह समिति। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको बताना है कि ये भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का जो मूल कर्तव्य है उसको किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे स्थान पर रखा गया है। पहले में क्या था? पहले में था कि संविधान का पालन करें तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें, और दूसरे में था स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, और तीसरा था हमारा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल जो कर्तव्य हैं इसका पालन करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन, सातवां मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। आठवां है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो इसमें है अनुच्छेद 51A या 51 का। तो ये इसका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? तो 1976 में। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष में? तो यह 1976। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो भाग 4 का या भाग 4A। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो यह आपका कौन सा ऑप्शन होगा? भाग 4 का। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? A.R. आंतुले, S.S. रे, हरिदेव जोशी, C.M. स्टीफन। तो इसमें बताना है कि कौन कौन से सदस्य स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। तो इसमें थे A.R. आंतुले, S.S. रे, और तीसरे थे इसमें C.M. स्टीफन। तो ये तीनों जो थे A, B और D इसका ऑप्शन होगा, A, B और D। इसका C आपका राइट ऑप्शन। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य जो थे संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण जो है संविधान के किस भाग में दिया गया है? भाग 4 का में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के जो मूल कर्तव्य शामिल हैं वो क्या है? तो 51 का या 51A। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। बार बार सारे वही क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं। फिर है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। 21 है कि मौलिक कर्तव्यों संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, कौन सा सही नहीं? उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानूनों के क्षेत्र में आता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो ये हमको बताना है। तो इसमें आपका देखिए, जो उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत।
इन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, तो हाँ। तो इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वही सही नहीं है। तो मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश क्या है? एक रीट है जिससे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर क्या करता है? जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य क्या करते हैं? लोगों पर, नागरिकों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ये था डिफरेंस आपका ये इसमें, कि आपका जो पहला वाला कह रहा था कि परमादेश द्वारा प्रभावी बना, मतलब नहीं, इसमें बनाया जा सकता है, तो ये गलत है। 22 के भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम चुनाव, मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो हमने अभी जो 11 मौलिक कर्तव्य पढ़े, इनमें से ये तीनों थे: वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। लेकिन जो आम चुनाव में मतदान, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। 23 निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा और छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। इसमें भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देखिए, हमने जब मौलिक कर्तव्य पढ़ा था तो ये डी वाला पढ़ा था कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। कौन से नंबर का मौलिक अधिकार था? 6वें नंबर का, कि हमारी सामासिक मतलब मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका क्या करें? परिरक्षण करें, संरक्षित करें। 24 एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन शामिल है। बी है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, हाँ ये भी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, तो ये तीनों शामिल है। लेकिन सी ऑप्शन जो है ये अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, यह शामिल इसमें मूल कर्तव्यों में नहीं है। 25 निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? बताना। देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना शामिल है। हमारी सामाजिक संस्कृति, सामाजिक का मतलब मिश्रित संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसका महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यह भी शामिल है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये गलत है, यह शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखना एवं हिंसा से दूर रहना, तो ये डी भी आपका शामिल है। लेकिन ये जो सी वाला ऑप्शन है यह शामिल नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो सी। 26 के भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? पहला है देश की रक्षा करना, यह भी है मौलिक कर्तव्य। आयकर अदा करना, यह नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, तीसरा है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, यह भी है। तो 1, 3 और 4 हमारा ऑप्शन बनेगा। सही उत्तर का चयन करना था। 1, 3, 4 किस में है? डी ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें है अपना कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्ग की रक्षा, गलत, यह मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना, सही है, यह भी है। और व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना, तो ये भी आपका शामिल है। तो ये 1, 3, 4 इसका भी ऑप्शन बनेगा, वो होगा। अब इसका 1, 3, 4 है सी में, तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी। निम्न में से किस एक का संरक्षण की बात कर रहा है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, तो इसमें है वन्य प्राणी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का जो 6 है, 6 मतलब 7वां जो मूल कर्तव्य है, उसमें वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार
किस आर्टिकल के तहत शामिल है? तो 51 का। इसमें क्या है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों का जो 7वां मूल कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा है, इसकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव की भावना रखें। ये किसमें है? तो हमारे अनुच्छेद 51 का में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? मौलिक कर्तव्य हमारे मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। अनुच्छेद 51 ए या का प्रत्येक भारतीय नागरिक को मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो इसमें जो है कौन सा गलत कह रहा है? तो पहला वाला ही गलत है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। दूसरा सही है कि मूल कर्तव्य भारतीय मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, मतलब उसमें है। और 51 ए या का 51 का या 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो ये तीनों आपके सही हैं। अब इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना ये भी है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना गलत। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना ये भी है। तो इसका सी ऑप्शन होगा कि यह एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में मतलब मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना सम्मिलित है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना ये भी सम्मिलित है। और कह रहा कौन सा वर्णित नहीं है मूल कर्तव्यों के अंदर, वो विकल्प बताना है। तो ये दोनों तो हैं। सी है हमारा कि अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, यह हमारे मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना यह भी है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो सी होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना, हाँ है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना यह भी मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना यह भी है। अब है हमारा अगला कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? दूसरी तरफ है संविधान का भाग उसके और किस विषय में उसकी बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता, ये भी सही है। कह रहे कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। अब है बी की भाग 3 में मूल अधिकार, हाँ है। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में है। अब ये मूल कर्तव्य भाग 5, यह क्या है? गलत है। भाग 5 में नहीं बल्कि भाग 4 में, भाग 4 का में क्या है? हमारे मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें भाग 4 में का को जोड़कर इसको शामिल किया गया। 35 है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, इसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध किसमें किया गया है? तो मूल कर्तव्यों में इसका उपबंध किया गया है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल संविधान में जो वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11। मैंने अभी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में का और आर्टिकल 51 में का जोड़ा गया एवं इसके द्वारा कितने 10 मूल कर्तव्यों का प्रावधान शामिल किया गया था, जो बाद में 11वां जो मूल कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको शामिल किया गया था। किसको? 11वें मूल कर्तव्य को। टोटल वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। 37 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसका एक तरफ विषय है, दूसरी तरफ भारतीय संविधान से संबंधित उसके अनुच्छेद दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है उसके प्रति आदर बढ़ाना, किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो इसका आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 क्लॉज का, इसमें इसकी बात की गई क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। दूसरा है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, प्राणियों के प्रति दया भाव की भावना की बात किस में की गई है? तो 51 का में बात की गई है। और 51 का कौन सा जो सब क्लॉज है? तो अनुच्छेद 51 का छ में इसकी बात की गई क्या? प्राणियों के प्रति दया भाव की भावना। मतलब यह हुआ 7वां मूल कर्तव्य, तो ये हो गया। अब है सी है कि ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास की बात की गई है अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज जा। यह हमारा हो गया सी का पहला। और डी है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था 50-50 आर्टिकल 50।
अनुच्छेद 50 किसमें? राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसको याद रखने का आसान तरीका है 50-50 करके, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा 50। इस तरह हमारा जो मूल कर्तव्य का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक हमारा होगा राष्ट्रपति। तो अगले लेक्चर में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, बात करेंगे इसकी। और इससे पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी मूल कर्तव्य हैं एक बार इनको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आप आसानी से कर पाएंगे। और जिसने भी मेरी वीडियो को मेरे लेक्चर को नहीं देखा है तो आप पिछले उसमें प्लेलिस्ट में जा कर के सारे लेक्चर्स आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप सभी लोग मेरा सहयोग करें। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।